क्या आपकी पेशाब के साथ वीर्य मिलकर आता है या फिर बिना पेशाब के भी कभी कभी वीर्य या शुक्राणु निकल जाता है? तो आज मैं आपको इस बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन देने वाला हूँ। आज के बाद आपको जिंदगी भर कभी भी किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, असल में ये बीमारी इतनी बड़ी नहीं होती है जितनी आजकल फर्जी डॉक्टर्स ने इसे बना रखा है, क्योंकि जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं और जो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं वो आपको हमेशा यही बताते हैं कि इस बीमारी की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। और ऐसे ही वीर्य लगातार अगर आपके शरीर से निकलता रहा तो एक दिन आपके शरीर में शुक्राणु की कमी हो जाएगी और फिर आप कभी भी बाप नहीं बन पाएंगे। और यही बात सुनकर बहुत सारे लोग बेचारे डर जाते हैं और फिर ऐसी दवाएं खरीदने लगते हैं जिनकी असल में ज़रूरत भी नहीं होती है। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सच है कि वीर्य या फिर शुक्राणु के निकलने की वजह से आपके शरीर में कमजोरी आती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसकी वजह से आप लोग परमानेंटली इनफर्टाइल हो सकते हैं या फिर कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, जहाँ पर बात इनफर्टिलिटी की आती है तब एक डर की वजह से सभी लोगों के माइंड में एक स्ट्रेस बन जाता है और फिर इसी स्ट्रेस की वजह से कभी कभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केस भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि ये बीमारी क्यों होती है। दोस्तों, इस बीमारी को सामान्यतः धात रोग बोला जाता है और ये ज्यादातर एडल्ट एज में देखने को मिलती है। दोस्तों, एडल्ट एज में शुक्राणु बहुत ज्यादा मात्रा में शरीर के अंदर बनते हैं और जब ये शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं तब इसकी वजह से एक कंजेशन होता है और इस कंजेशन की वजह से पेशाब के साथ या फिर बिना पेशाब के भी वीर्य या फिर शुक्राणु शरीर से निकलने लगते हैं। और जिन लोगों को भी ऐसा पहली बार होता है वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगता है कि शायद इसकी वजह से वो लोग परमानेंटली इनफर्टाइल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, साइंटिफिकली देखा जाए तो ये कोई बीमारी नहीं होती है और किसी भी चीज़ के ओवर प्रोडक्शन की वजह से उसका कंजेशन होना एक नॉर्मल सी बात होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी है कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है और इसकी वजह से आप लोग इनफर्टाइल नहीं हो सकते हैं। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जो लोग एक्चुअल में इनफर्टाइल या फिर निसंतान हो जाते हैं वो इस बीमारी की वजह से नहीं होते हैं, बल्कि वो एक्चुअल स्ट्रेस की वजह से होते हैं। क्योंकि जो लोग आपके दिमाग में ये डर बैठा देते हैं कि अब आप कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, उस डर की वजह से आपके माइंड में एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो अब सवाल आता है कि अगर ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है तो बार बार शरीर से जो वीर्य निकलता है और इसकी वजह से जो कमजोरी होती है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको आयुर्वेद की कुछ बेस्ट दवाओं के बारे में बताने वाला हूं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और इन सारी बीमारियों में इन दवाओं के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले आपको इस स्ट्रेस को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा, क्योंकि इस स्ट्रेस की वजह से आप लोग इनफर्टाइल ज़रूर हो सकते हैं और इसी स्ट्रेस की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों को दिमाग से ये बात निकाल देनी है कि इस बीमारी की वजह से आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते या फिर बाप नहीं बन सकते। और अगर मेडिसिन की बात करें तो आप लोग शतावरी चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको 4 ग्राम लेना है दिन में 2 बार और दूध के साथ में। इसके साथ साथ आप लोग अश्वगंधा अवलेह का इस्तेमाल कर सकते हैं और अश्वगंधा अवलेह आपको 1 चम्मच लेना है दिन में 2 बार और ये भी आपको दूध के साथ में लेना है। दोस्तों, सिर्फ ये 2 मेडिसिन ऐसी हैं जो कि आयुर्वेद में बेस्ट बताई गई हैं इन बीमारियों से रिलेटेड। लेकिन याद रखें, आप लोगों को इनके रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब आप लोग इससे रिलेटेड अपने स्ट्रेस को कम करेंगे और इन चीज़ों को सोचना बंद करेंगे। और इन सबके साथ साथ बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग रोज़ाना एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ ही अच्छी नहीं होती है बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है और आपका स्ट्रेस कम होता है। तो जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है वो सारे ही लोग आज से रेगुलरली एक्सरसाइज करना ज़रूर स्टार्ट कर दें। उसके बाद दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट ये है कि आज के बाद से आपको ऐसे सारे ही फर्जी डॉक्टर्स को अवॉइड करना है जो आपको ये बताते हैं कि इस बीमारी की वजह से आप लोग इनफर्टाइल हो जाओगे और ज़िंदगी में कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकोगे। क्योंकि दोस्तों, ये लोग आपके दिमाग में ऐसा डर इसलिए बिठाते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि आप लोग इनके परमानेंट कस्टमर बन जाएं और इनकी दवाएं खरीदते रहें। तो दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेरी या फिर क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतनी जानकारी, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।